गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि लाओ व्लॉग भी बना ही लेते हैं। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। अब हम नासिक स्टेशन से बाहर निकलते हैं ना, तो यहाँ पे सब आपको टैक्सी वाले मिल जाते हैं। बट मुझे लगा कि टैक्सी वालों का रेट बहुत ज़्यादा हाई है, तो हमने बस स्टॉप पे भी पता किया था। बट फिर वहाँ पर एक टैक्सी वाले भैया आए, उन्होंने बोला कि मैं 100 रुपीज़ में आपको मंदिर पे छोड़ दूँगा और मंदिर के जस्ट सामने ही छोड़ दूँगा। और बस वाले जो थे वो हमें छोड़ रहे थे 1-2 किलोमीटर के पहले ही, फिर हमें वहाँ से वापस जाना पड़ता। मैंने टैक्सी वाले का नंबर भी इसमें नोट डाउन कर दिया था, दो पर्पज़ से कि एक तो पहले हम नए नए शहर में थे, तो पता नहीं टैक्सी वाला फ्रॉड ना हो, और दूसरा टैक्सी अगर अच्छी निकली तो नंबर जो है वो सबको मिल जाएगा, तो फिर आप जा सकते हैं इस टैक्सी से। ये नो डाउट बहुत अच्छे मतलब भैया थे, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से संभालते हुए चलाया भी और हमें टाइम पे वहाँ पे पहुँचा भी दिया। बिकॉज़ हम लोग अराउंड शाम को 5:30-6 बज चुका था हम लोगों को, तो ये था कि 9 बजे से पहले हमें दर्शन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो भैया ने कहा कि आप एक काम करिएगा, 9 बजे से पहले गेट के अंदर चले जाइएगा। तो 9 बजे से पहले आप चले जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे दर्शन हो जाएंगे। मॉर्निंग में जाने से बेटर है कि आप इतने टाइम पर ही दर्शन कर लीजिए और कल आप नेक्स्ट डे त्र्यंबकेश्वर घूम लीजिएगा। हमें लगा कि हाँ, इन्होंने कुछ वैलिड बात बोली। और शौर्य को बहुत तेज भूख लगी हुई थी, तो शौर्य बोल रहा था कि मम्मा बस मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं बची हुई है, अब जल्दी से कुछ खिला दो। बिकॉज़ लखनऊ से डायरेक्ट वहाँ जाके और फिर हमें घूमना भी था, दर्शन भी करने थे। तो वो छोटा, उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी कुछ रास्ते में। तो टैक्सी वाले भैया ने नोटिस किया कि ये बच्चा ऐसे बच्चे होके इतना शांत क्यों है ये। तो उन्होंने बोला कि इसको क्या हो गया। तो हमने कहा भैया इनको बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। तो बोले अच्छा ठीक है, रुकिए, मैं आपको बहुत ही अच्छे जगह पे चाय और समोसा वगैरह जहाँ मिलता है वहाँ पे मैं रोकता हूँ। तो उन्होंने एक जगह पर रोका, तो शौर्य उठ के देखने लगा कि मम्मा ये तो चाय का भी पुतला बना हुआ है यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये आप मार्क समझ लीजिए कि यहाँ पे ही आप रुकेंगे तो सामने ही आपको एक छोटा सा चाय की टपरी है, वहाँ पे आपको चाय समोसा बहुत अच्छा मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पी लीजिएगा। और एल्स आप नासिक में अमृतुल्य की चाय पीजिए, वो बहुत अच्छी। अब यहाँ पे इन लोगों का चाय समोसा अपना चालू हो गया। मैंने भी कहा कि भैया मुझे सिर्फ चाय दे दो, ताकि मेरा थोड़ा सा सर जो है वो हल्का हो, तो मैं भी थोड़े ट्रिप के मज़े लेना स्टार्ट करूँ। फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा नाश्ता अपना किया और टैक्सी में ही नाश्ता किया, और उसके बाद में हम यहाँ पर पहुँच गए स्टार इंटरनेशनल होटल पे। वो जो टैक्सी वाले भैया थे उन्होंने हमें यहीं पर उतारा। ये जो ग्रीन कलर का गेट दिख रहा है आपको, यही त्र्यंबकेश्वर मंदिर का स्टार्टिंग पॉइंट है। वैसे शादी के बाद में मम्मी पापा के साथ में कहीं जाना या फिर दर्शन करना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, एक अलग ही खुशी मिलती है। मैंने भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, वैसे वो बहुत अच्छा था। बिकॉज़ मम्मी पापा जल्दी कहीं निकलते नहीं हैं अपने अकेले में, और हम लोगों को तो शादी के बाद बहुत कम ही ऐसा मौका मिलता है। और फिर इन लोग भी थोड़ा सा राउंड मार के आ गए जब तक चाचा और मम्मी पापा सब आ रहे थे। फिर हमने शौर्य को बताया कि शौर्य नानी नाना भी आ रहे हैं, जबकि शौर्य को पता नहीं था। तो वो और एक्साइटेड हो गया कि अरे वाह, अब तो घर जाने से पहले ही मुलाकात हो जाएगी। फिर हमने थोड़ा सा यहाँ पर वेट किया। हमने थोड़ा देर वहाँ पर वेट किया, उसके बाद में हम चले गए पीछे जहाँ पर हमें रूम लेना था वहाँ पर। उतने देर में शौर्य ऊपर चढ़ के वहाँ पे कि मम्मा लाओ एक राउंड मैं इस पे भी चढ़ जाता हूँ। अब हम यहाँ मंदिर के जस्ट बैक साइड में आ गए हैं, और यहीं पे हमारा रूम भी था। मेरे भी मम्मी पापा आ चुके थे उस टाइम पर। ये हमारा जहाँ पर लॉज था, जहाँ हमने रूम लिया था, उस गली में ये मंदिर भी था एक। वो रात हो गई थी तो वहाँ पे कोई था नहीं, तो हमने कहा इससे अच्छा दर्शन तो और हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद में हमने यहाँ थोड़ा सा फ़ोटोज़ लिया। मम्मी को बोला कि मम्मी आप चले जाओ दर्शन करने के लिए, बिकॉज़ हम तो दूर से आए हुए थे, हमने नहाया नहीं था। ये था कि हम पहले नहा लें, रेडी हो जाएं और पहले त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन करें। अब हम यहाँ पर नहाने के बाद में त्र्यंबकेश्वर मंदिर पहुँच गए गेट के अंदर। हमारा ये था कि हम थोड़ा जल्दी ही वहाँ पहुँच जाएं, ऐसा ना हो कि हम पहुँचे और गेट बंद हो जाए तो बहुत निराशा होती। और फिर उसके बाद में हम वहाँ पर गए, मंदिर में हमने एंटर किया और वो मंदिर पूरा खाली था। बहुत ही अच्छा लगा। हम जैसे ही पहुँचे वहाँ पर, और वहाँ लास्ट आरती जो होती है वो आरती होने लगी। जो वीआईपी गेस्ट आते हैं वो गेट भी पूरा खाली था, वहाँ पर भी कुछ भी नहीं था। तो हमें बहुत कम ही लाइन लगानी पड़ी। हमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15-20 लोग रहे होंगे, जिसमें से 5-6 लोग तो हम लोग खुद ही थे।
उसके बाद में हम आगे बढ़ते हुए मतलब वो जो जहाँ से फूल वगैरह लेते हैं ना, उन्होंने कहा कि आपको लेना है तो फूल ले लीजिए, अदरवाइज़ कोई ऐसा नीड नहीं है। हमने कहा यार अब इतने दूर से आए हैं तो कैसे ना लें फूल। हम लोगों का थोड़ा सा होता है ना कि भगवान जी को फूल ना चढ़ाओ तब तक मन शांत नहीं होता। हमने यहाँ पर थोड़ी सी लाइन लगाई थी और बस वो आरती हो रही थी अंदर, इस वजह से उन्होंने थोड़ा सा डिले किया था, रोका था। और ये हम पहुँच गए हैं मंदिर के अंदर। अब मैंने थोड़ा सा कोशिश किया था कि मतलब फ़ोटोज़ ले लूँ, तो हम ये जस्ट उनके गेट पे ही खड़े थे, नहा धो के फुल रेडी मोड में। फिर हमारी लाइन जो थी वो आगे बढ़ी और हमें बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ वहाँ पर प्रभु का। और उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्डिंग किया था ताकि भोले बाबा के भी दर्शन सबको ही हो जाएं। हम थोड़ा जल्दी में थे बिकॉज़ मंदिर बंद होने का टाइम था ना, इसके लिए। तो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं उनके पास और वहाँ पर हमें दर्शन हो गए। देखिए वहाँ पर सामने ही उनका ये है ज्योतिर्लिंग है और वो फ्लावर्स वगैरह सब कुछ हटा दिए गए थे। अब हम वहाँ से जब निकल रहे थे तब तक गार्ड्स आ गए थे कि मतलब मंदिर बंद हो गया, आप चलिए आप लोग मॉर्निंग में दर्शन कर लीजिएगा। बट हमारा दर्शन तो पहले ही हो चुका था। तो मैं तो यही बोलूँगी कि जब भी जाओ तभी ऑफ सीज़न जाओ, ऑफ टाइम जाओ कि आपको बहुत ही अच्छे दर्शन हो।